और मोह त्याग दिया? क्यों? बिना नींद के क्या है? इससे इंद्राणी से पूछो, ये सोती रहती है। बीकानेर से इतनी दूर यहाँ किस लिए आई है? जयपुर में चल के आराम से सो जाते हैं। क्यों? टीना हंस रही है कि हाँ मैं भी इसलिए आई हूँ। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं लाला लाजपत। क्या बात है कमल जी, अपन उपस्थित हैं? कैसे? ये दुर्घटना कैसे घटित हो गई? ऐसे ही खाना खा के आए? अरे, तो अपना टॉपिक है लाला लाजपत राय। ठीक है। दिसंबर 1845 में, कहानी सुनाता हूँ मैं एक कहानी में पूरा कर देता हूँ। ठीक है। चाय और पीली मैंने यार, मस्त रहा मैं यार। नींद आ रही है मेरे को। बहुत सारी मतलब उल्टी दिक्कतें हैं। नहीं। तो मैं आधा घंटे बोलता हूँ, 30-35 मिनट हो जाएगा तुम्हारे लाला लाजपत राय। ठीक है। हाँ मुस्कान, क्लास का टाइम क्या है? और अपन कल भी लेट ही थे, परसों भी लेट ही थे। फिर टाइम पे आकर कहीं रास्ते में शहीद हो जाएगी, घर वाले मेरे माथे आ जाएंगे। घर से तो यहीं तुम्हारे लिए क्लास के लिए गई थी, कहाँ है? फिर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे आना पड़ता है ना? प्रियंका, बढ़िया सब? फिर ठीक है। एग्जाम नज़दीक ही है तेरा। टेंशन? दोनों टेंशन किसे कहते हैं? वैसे पता नहीं ममता। देखो भगवान सियावर रामचंद्र जी आराम से पीठ लगा के बैठे हैं ऐसी। ठीक है, घोर कलयुग आ गया है। क्या स्थिति है? तो दिसंबर 1845 की बात है। कब की बात है? महाराजा रणजीत सिंह के निधन के 6 साल बाद, है ना, दिसंबर 1845 में उदकी की लड़ाई में, है ना, सिख योद्धा अंग्रेजों को पंजाब की भूमि से निकालने के लिए संघर्षरत थे। उसी दिन, उसी वर्ष, यहाँ से 48 किलोमीटर दूर जगराओं गांव में, गांव थोड़े से टिपिकल हैं। कौन सा गांव है? कब से बता रहा हूं मैं आपको? दिसंबर उदकी की, यहीं से शुरुआत हुई थी। फर्स्ट आंग्ल सिख बैटल जो शुरू हुआ था, वो यहीं से शुरू हुआ था। इसी वर्ष 1845 में ही उदकी के मैदान से लगभग 50 किलोमीटर दूर कौन सा गांव था? जगराव गांव। वहां राधा कृष्ण का जन्म हुआ। राधा किशन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? है ना? एक खत्री परिवार में हुआ। खत्री, जिनके पिता धार्मिक जैन थे, और राधा किशन का विवाह यहीं से 10 किलोमीटर दूर
ढूंढी दे गांव की गुलाब देवी से हुआ। ढूंढी दे है ये। गुलाब देवी किस गांव की थी? अब क्या है कि ये ढूंढी दे, मतलब अब अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या बना दिया इन्होंने ये लोधी गांव बना दिया। गांव का नाम क्या है? ढूंढी दे गांव में हुआ। राधा किशन का विवाह। राधा किशन कौन से गांव के हैं? उनकी शादी पंजाब की बात कर रहे हैं, पता है क्या? ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहते थे। राधा कृष्ण की बात इसलिए की कि जिस वर्ष अंग्रेजों ने पंजाब को जीतने का प्रयत्न शुरू किया, उसी वर्ष उस व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका बेटा महाराजा रणजीत सिंह की पदवी को पुनर्जीवित कर देगा। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब कहलाते थे ना, लाला लाजपत राय भी क्या कहलाएंगे? पंजाब केसरी। इसलिए बात वहां से शुरू हुई। ठीक है, हिंदुस्तान की धार्मिक रिवाज है कि महिलाएं अपनी पहली संतान का जन्म अपने मायके में करती हैं। ठीक है ना? तो गुलाब देवी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहाँ चली गई? इसलिए 28 जनवरी 1865 को लाजपत राय का जन्म हुआ कहाँ? ढूंढी दे गांव में। अब आपसे जीएस में बहुत आसान सवाल पूछेंगे जब आपके प्रोमिनेंट लीडर्स का बर्थ पैलेस दे देंगे और इजी गोइंग करवाएंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट टाइम आएगा ये, जब भी आएगा हम देखेंगे यार ये हो नहीं रहा सवाल, जबकि सवाल तो बहुत ईजी है। राजा राम मोहन राय दे दिया, दयानंद सरस्वती दे दिया, विवेकानंद दे दिए, लाजपत राय दे दिया, विपिन चंद्र पॉल दे दिया, मतलब जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स दे रखे हैं क्रांतिकारी हैं। इजी गोइंग सही है। ठीक है, तो थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को देखना चाहिए। जन्म हो गया, जन्म होना कहाँ चाहिए था? उनका पैतृक गांव कौन सा है? लेकिन जन्म हुआ कहाँ है? राधा कृष्ण के पिताजी धार्मिक जैन थे, कायदे से राधा कृष्ण भी खत्री परिवार में ही तो है। ठीक है ना? लेकिन पंजाब का माहौल उस समय ऐसा था, राधा कृष्ण के सभी मित्र जो थे उनमें से अधिकांश मित्र थे, अधिकांश मुसलमान थे। तो राधा कृष्ण अपने जीवन के आरंभिक 40 वर्षों में क्या रहे? मुसलमान। घर पे कुरान पढ़ते, नमाज अदा करते और रमजान में रोजे रखते। ठीक है, और गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थी जिन पर सिख गुरुओं का गहरा प्रभाव था, जिस पर सिख गुरुओं का गहरा प्रभाव था। वो जपू जी का जाप करती थी रोजाना। जपू जी क्या है? जपू जी क्या हो गया है तुमको यार? गिलोटिन पे चढ़ा दूंगा तुमको सबको। एक ओंकार सतनाम। ठीक है ना? गुरु नानक देव किसका जाप करते थे? जपू जी का। गुरुवाणी, जो आज गुरुवाणी कहलाती हैं, तो गुरु नानक देव जो हैं वो ईश्वर को क्या कहते थे? अकाल पुरुष। ईश्वर को क्या कहते थे? देखो ये जो जो प्रोमिनेंट लीडर्स की क्लास चला रखी है ना मैंने, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मतलब यूट्यूब पर रिलीज कर रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को अपन ने अभी पढ़ाया है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना, क्योंकि मैं इनको इनकी जीवनी से पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी पढ़ के चले गए हैं मैंने कि वो एक बार दोबारा से देख लें, और कोई इंटेंशन नहीं है। सब तो यहाँ थोड़ी हैं अब, सबका जो एप्लीकेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर और कोई जरिया है नहीं। तो मैंने चलो फिर एक बार यूट्यूब पे देख लो सारा, तो स्कूल लेक्चर के पेपर फर्स्ट में भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। अभी आरएस का भी पीटी एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ से भी कोई सवाल मैच कर ही जाएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट सब जगह इनसे सवाल आते हैं, और सवाल आजकल थोड़े से अच्छे वाले आने लग गए, क्योंकि जनरल सवाल तो पूछ पूछ के थक गए हैं, तो फिर बाकी बचे हुए सवाल ही तो पूछेंगे ना। ठीक है, परिवार में विरोधाभास देखो, दादाजी हैं वो कट्टर, मतलब कट्टर नहीं कह सकते, धार्मिक जैन है। ठीक है, उनका बेटा राधा किशन है तो
है तो खत्री, लेकिन व्यवहारिक जीवन में क्या है, पूरी तरह मुसलमान। ठीक है। और उनकी जो वाइफ हैं गुलाब देवी, वो एक धार्मिक महिला है, जिन पर गुरुवाणियों का जबरदस्त स्थिति ये होती। अब जैन परिवार में तो ये मांस भक्षण मना है ना, वो अपने दोस्तों के मांसाहार करते और बहुत बार वहां से ले आते और अपने घर पे खाते, अपने मुसलमान मित्रों को घर ले आते। जबकि तत्कालीन समय में हिंदू और मुसलमान एक साथ एक बर्तन में खाना। लेकिन गुलाब देवी कितनी महान महिला रही होगी कि उसने ये सब कहा। और एक दिन हद हो गई जब वो गुलाब देवी को लेके और मस्जिद चले गए, क्या, मुसलमान बनने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वैसे ही गुलाब देवी की गोद में जो बच्चा था, लाला लाजपत राय, वो जोर जोर से रोने लग गया। तो पता नहीं राधा किशन को क्या हुआ, वो वापस सीढ़ियां उतर कर घर, नहीं तो उस दिन लगभग वो मुसलमान बन ही जाते। ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय जो थे, मतलब जन्म से ही वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर थे, अधिकांश वो बीमार रहते थे। फिर भी वो हर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन। पास तो तुम भी हो ही रहे हो ना, इसके लिए हर परीक्षा में पास होते, हर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन। अब सीख लो इनसे कुछ। जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स पढ़ रहे हो आप, ये पढ़ने लिखने में क्या थे, उम्दा, है ना, सर्वश्रेष्ठ। तब जाके आज अपन उनको पढ़ रहे हैं और अपनी स्थिति दयनीय है। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ऐसे ही नहीं पढ़ने का कारण क्या है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कारण नहीं है नहीं पढ़ने का। मन ही नहीं मांगता है तुम्हारा कि अपने को कुछ करना चाहिए। सोचा ही नहीं तुमने जिंदगी में कुछ असाधारण हासिल करना है, तुमने बिल्कुल पशुओं की तरह ही सोच रखा है, भोजन करना है, ठीक है, जुगाली करनी है, हजम करना है ना भोजन को, और फिर अगले दिन फिर भोजन करना है। यही हमारी दिनचर्या है बस, अधिकांश लोगों की यही दिनचर्या है। असाधारण जो लोग कुछ हासिल करते हैं वो इसके अलावा कुछ अलग करते हैं। ठीक है। हम तो जी किस लिए रहे हैं, भोजन के लिए, भोजन भट्ट है ना हम, भोजन हमारा प्रिय वो है। और जो लोग कुछ असाधारण हासिल करते हैं वो जीने के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। उनको खाने में कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि सके, स्वस्थ रह सके। लाजपत राय अब जब मैट्रिक पास कर ली, 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। ठीक है ना। लाजपत राय की कितने साल की उम्र में शादी हो गई, उस समय ऐसी शादियां होती थी। ठीक है। तुमसे पूछे कोई किसी से कि भाई शादी को लेके क्या प्लान है, कि कोई प्लान नहीं है। ठीक है। जमाना ऐसा ही था ना कि कम उम्र में शादियां हो जाती थी। अब आज जमाना ऐसा है कि शादी की उम्र क्या है, 65 साल। बोलो तो सही, है या नहीं है। अभी सलमान खान भी शादी की सोच ही रहा है। ठीक है, हैं, राहुल भी सोच रहा है। राहुल तो कह रहा है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के करूंगा शादी। सुनो राहुल का निकम्मा। ठीक है। अब 10वीं की परीक्षा तो पास हो गई, मैट्रिक, आगे पढ़ें कैसे, क्योंकि जो राधा कृष्ण है ना, वो है टीचर और उनकी सैलरी है 25 रुपये मासिक। अब पढ़ाएं कैसे बच्चे को, तो बच्चे को जैसे तैसे उन्होंने लाहौर कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया। लाहौर विश्वविद्यालय अभी नया नया खुला था। ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने एक साथ 2 जगह एडमिशन लिया, एक तो लाहौर में लिया और दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय में लिया। दोनों जगह एडमिशन लिया इन्होंने। ठीक है। तो इन्होंने लाहौर जब पढ़ने की सोची, अब लाहौर में ब्रह्म समाज भी है और लाहौर में आर्य समाज भी है। तो लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की विधिवत सदस्यता ले ली। लेकिन लाहौर ब्रह्म समाज जो था वो 3 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में बटा हुआ था, 3 गुटों में बटा हुआ था।
और प्रत्येक गुट एक दूसरे को समाप्त करना चाहता था। तो इनका जल्दी ही वहाँ से मोह भंग हो गया और फिर इन्होंने लाहौर आर्य समाज के अध्यक्ष साईं दास की सलाह पर आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण, और ये आर्य समाज के पंजाब में सबसे उत्साही प्रचारक साबित हुए। ठीक है ना। कालांतर में लोग लाला लाजपत राय पे आरोप लगाएंगे कि वीडी सावरकर ने जो हिंदुत्व पेश किया उसके अग्रणी व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है ना। फिर अब लाला लाजपत राय ने लाहौर कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, घर वालों ने व्यवस्था कर दी कि हम आपको पर मंथ 8 से 10 रुपए भेज देंगे। ठीक है। अब लाला लाजपत राय ने लाहौर आके देखा यार अपन ने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया है, पहले तो आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, फिर लाहौर आके इनके दिमाग में परिवर्तन आया, इनके विचार में थोड़ा परिवर्तन आया और इन्होंने लॉ में एडमिशन और ले लिया, एक साथ 2 एडमिशन। ठीक है। 2 रुपए महीने फीस थी उसकी आर्ट्स एडमिशन की, 3 रुपए पर मंथ फीस थी लॉ की, कितने हो गए 5, और उसके 2 रुपए थे हॉस्टल फीस, कितने हो गए? तो घर से जो पैसे आ रहे हैं वो तो हो गए बराबर। अब इन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के और यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल की 3 रुपए पर मंथ की, 3 रुपए तो ये बच गए। अब किताबें खरीदनी है क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस आई थी, किताबें बहुत कम छपती थी, तो फिर ये किताबें जुगाड़ लगा के पढ़ते थे, या तो सेकंड हैंड किताबें खरीदते थे, या फिर लाइब्रेरी से किताबें उधार लाते थे, या फिर अपने मित्रों से किताबें उधार लेके पढ़ते थे। इस तरीके से पढ़ाई की इन्होंने और फिर लॉ की परीक्षा पास कर ली इन्होंने। ठीक है। तो जो महापुरुष जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में कितना स्ट्रगल किया था, तब जाके ये क्या बने, महान। और इनके व्यक्तिगत जीवन में कोई बहुत ज्यादा उन्नति नहीं थी, ये हमेशा आर्थिक संकट में, हमेशा आर्थिक संकट में रहे, तभी तो ये हीरे की तरह चमके। नेशनल मूवमेंट के अधिकांश जो लोग थे वो आर्थिक संकट में फंसे हुए थे, उनमें से कई सारे उच्च घराने से भी थे, धनी वर्ग से भी थे, लेकिन उन्होंने उन सब सुविधाओं का त्याग करके और कैसा जीवन चुना, साधारण जीवन चुना। ठीक है। तो ये जब आर्य समाज के सदस्य बन गए, आर्य समाज का जोर शोर से प्रचार करने लगे, और दयानंद सरस्वती जीवित थे उस समय, उनके विचारों से प्रभावित थे ये। ठीक है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया इन्होंने, वो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही इन्होंने। ठीक है। दयानंद सरस्वती के जाने के बाद जब ये लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे ना, ठीक है ना, वहीं इनको ऐसे सहयोगी मिलेंगे जो ताउम्र इनके साथ रहेंगे, जैसे लाला हंसराज। लाला हंसराज तो दयानंद सरस्वती के बाद इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापित किया 1886 में। इसे बात की होगी अपन नारी समाज में। इन्होंने DAV कॉलेज लाहौर में स्थापित किया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापित किया, किसके साथ? लाला हंसराज के साथ। ठीक है ना। अब जब अपन लाला जी पढ़ते हैं ना, तब इनकी बात इनकी किताब में आता है कि ये सबसे पहले कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन में भाग लिए। 1888 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ उसमें लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए। और जब अपन तिलक की जीवनी पढ़ते हैं तो वहां आता है कि तिलक 1889 में कांग्रेस का जो बंबई सेशन हुआ उसमें फर्स्ट टाइम भाग लिए, और इनके साथ 2 और व्यक्ति उसमें शामिल हुए थे, लाला लाजपत राय और, वो तो बात हो गई वही खत्म, नहीं दूसरा कौन था फिर? ठीक है ना। देख लो ये इतनी दयनीय स्थिति है तुम्हारी। ठीक है। तो जब अपन तिलक पढ़ते हैं तो वहां आता है कि तिलक कांग्रेस के पहले सम्मेलन में फर्स्ट टाइम बंबई 1889 में शामिल हुए थे, और उसमें लाला लाजपत राय भी पहली बार कांग्रेस सेशन में शामिल हुए। लेकिन अपन लाला जी की जीवनी को अधिकृत मानेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं मैं पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में कब आया था, इलाहाबाद सेशन 1888। ठीक है। अब जब कांग्रेस का सेशन 1893 में लाहौर में हुआ, उसी सम्मेलन में इनकी तिलक से पहली बार भेंट हुई और पुष्टि हो गई। तिलक से पहली बार कब मिले? 1893 के लाहौर सेशन में।
1893 के, और ताउम्र दोनों घनिष्ठ सहयोगी बन जाएंगे। और स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के कारण हुए स्वदेशी आंदोलन में एक्सट्रीमिस्ट गर्मपंथियों की तिकड़ी मशहूर हो जाएगी, लाल बाल पाल, जो नव राष्ट्रवादी कहलाएंगे। लाल बाल पाल की जो गर्मपंथी तिकड़ी थी वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? नव राष्ट्रवादियों के नाम से, ठीक है ना, किस नाम से प्रसिद्ध हुई? 1897 का जो अकाल पड़ा, तो उससे लोगों को राहत देने के लिए इन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट स्थापित किया। क्या स्थापित किया? देखो 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस, इससे पहले 1886 में डीएवी कॉलेज लाहौर में स्थापित की। 1893 में लाहौर सेशन में तिलक से भेंट, ठीक है ना। फिर ये गोखले के साथ इंग्लैंड गए। कांग्रेस डेलीगेशन जो गोखले के नेतृत्व में इंग्लैंड भेजा गया था, उसमें ये भी शामिल थे, ठीक है ना। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया और इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया और बढ़ चढ़कर भाग लिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का लोगों को सुझाव दिया। स्वदेशी और बहिष्कार के इन्होंने पंजाब में जोर शोर से समर्थन किया। अंग्रेज इससे चिढ़ गए और 1907 में इनको बिना किसी मुकदमा के मांडले जेल भेज दिया। बिना किसी मुकदमे के डायरेक्ट अरेस्ट किया और मांडले जेल भेज दिया। बाद में जनता का इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि अंग्रेजों को 6 महीने में ही लाला लाजपत राय को रिहा करना पड़ा। बन गए ये पंजाब केसरी, ठीक है ना। पंजाब में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और लोगों ने इनको क्या नारा दिया? पंजाब की जनता इनको पंजाब केसरी कहती थी, वैसे ही महाराष्ट्र की जनता तिलक को लोकमान्य कहती थी। तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी किसने कहा? ठीक है ना, किसी व्यक्तिगत, किसी सेपरेट व्यक्ति ने इनको ये उपाधि नहीं दी है, ठीक है। इसके बाद लाला लाजपत राय जो हैं वो अपने स्पीच देने के लिए जापान, इंग्लैंड और फिर वहाँ से अमेरिका चले गए। जब ये इंग्लैंड में थे तो वहाँ इंडिया हाउस के सदस्य बन गए और वहाँ से एक पत्रिका निकाली, स्वराज। वहाँ से कौन सी पत्रिका निकाली? भारत से ये एक पत्रिका निकालते थे, वंदे मातरम। दूसरी निकालते थे, एक पत्रिका निकालते थे वंदे मातरम, दूसरी पत्रिका निकालते थे पीपुल, है ना, द पीपुल, और तीसरी पत्रिका निकालते थे पंजाबी, और चौथी पत्रिका निकालते थे आर्य गजट। अभी बता देंगे, ठीक है ना, फैक्ट वहां पे देखेंगे अपन। एक बार इवेंट सुन लो आप, घटनाक्रम सुन लो, हुआ क्या था, ठीक है। तो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाके इन्होंने होम रूल, इंग्लैंड जाकर ये इंडिया हाउस से जुड़ गए, स्वराज पत्रिका निकाल दी। लेकिन तभी मदन लाल धिंगरा ने वायली की हत्या कर दी। इसके कारण स्वराज पत्रिका पर प्रतिबंध। फिर यहां से ये जापान होते हुए अमेरिका पहुंच गए। जब ये जापान पहुंचे और जापान के सुधारों को देखा इन्होंने, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, इवोल्यूशन ऑफ जापान, जापान का पुनरुत्थान, ठीक है ना। अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में इस समय गदर आंदोलनकारी जोर शोर से हंगामा कर रहे हैं, है ना। अब अमेरिका पहुंचे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसके कारण अब इनको अमेरिका में ही रहना पड़ा और ये 1920 में देश लौट पाए। 1913 में लाला लाजपत राय भारत छोड़ के गए थे और फिर 1920 तक इनको विदेश में रहना पड़ा। कारण क्या था? इंग्लैंड जाकर ये इंडिया हाउस के मेंबर बने और वहां से एक पत्रिका निकाली, कौन सी? स्वराज्य पत्रिका। लेकिन मदन लाल धिंगरा ने जब कर्नल वायली की हत्या कर दी तो स्वराज पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
ये इंग्लैंड में रहने के दौरान वहाँ की लेबर पार्टी के सदस्य भी बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड में रहने के दौरान ये वहाँ की लेबर पार्टी के सदस्य भी बन गए थे। जब जापान गए तो जापान के सुधारों को देख के खुश हुए और किताब लिख दी, इवोल्यूशन ऑफ जापान। अमेरिका आ गए। गदर आंदोलनकारियों ने लाला लाजपत राय के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करें। भारत में गदर आंदोलनकारी एक संपूर्ण क्रांति करना चाहते थे ना, 21 फरवरी 1915 को। तो लीडरशिप का पहला प्रस्ताव किसे दिया? लाला लाजपत राय को दिया। लाला जी ने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक। फिर ये प्रस्ताव किसको दिया था? रास बिहारी बोस को। लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने अमेरिका के कौन से शहर में? इंडियन होम रूल लीग ऑफ न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। अब 1920 में ये भारत लौट आए। भारत लौटते ही कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष। तो ये गर्मपंथियों की तिकड़ी के एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 1920 में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। ठीक है ना। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे जोसेफ बप्तिस्ता। है ध्यान आपको? कौन था जोसेफ बप्तिस्ता? जोसेफ बप्तिस्ता और NM जोशी। तिलक के सहयोगी थे ना जोसेफ बप्तिस्ता और NM जोशी। उनके साथ मिलकर लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया 1920 में। इसका पहला सम्मेलन बंबई में हुआ। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? जिसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय को। ठीक है ना। कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो लाला लाजपत राय एकमात्र गर्मपंथी थे जो लाला लाजपत राय ने कहा साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। लाला लाजपत राय ने कहा साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की, ध्यान रखना है ये, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ऐसे पूछेंगे किसने कहा पूंजीवाद की जुड़वा संतानें साम्राज्यवाद और सैन्यवाद? ठीक है ना। किसने कहा? गांधी जी से सहमत नहीं होने के बावजूद इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, पूरा समर्थन दिया गांधी जी को। ठीक है ना। और बाद में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए एक छोटी सी घटना के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण, तो इनका मोहभंग हो गया और ये स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई थी ना, हालांकि वो कांग्रेस का ही एक गुट था, तो ये स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है ना। स्वराज पार्टी में शामिल होने से पहले देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन जून 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? कब किया था? ठीक है ना। गोखले तो फरवरी 1915 में ही चल बसे। तो लाला लाजपत राय ने उनसे ही मिलता जुलता एक संगठन बनाया, लोक सेवक मंडल। बोलो, 1921 में बनाया। बताओ निशा, क्या बोला मैंने? लाला लाजपत राय ने 1921 में बनाया क्या? लोक सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। अरे तुम इतना ध्यान रख लो, अगर केवल सुन भी लो ना क्लास में तो भी मुक्ति मिल जाए। पर अभी मैं इतना सारा बोल रहा हूं तो कई सारे तो ये है ही नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? सर्वेंट्स ऑफ,
और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई? चलते चलते ही नाम है ना, ठीक है। कब बनाई ये? ममता कह रही है जून 1905 में। वो गोखले की पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, और ये लाला लाजपत राय की लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी है। कहां पे खोली थी? क्या उद्देश्य था? मातृभूमि की सेवा के लिए नव युवकों को तैयार करना। गोखले की सोसाइटी का भी यही उद्देश्य था, ठीक है ना। पता है इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? गांधी जी ने किया, ठीक है ना। देश का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, लाहौर पाकिस्तान चला गया। इसके बाद सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी का हेडक्वार्टर आ गया दिल्ली। देश विभाजन के बाद सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ आ गया सोनू? दिल्ली आ गया, ठीक है। आगे बात करेंगे। गुलाब देवी का निधन हो गया था टीबी के कारण। तो लाला लाजपत राय इससे इतने भावुक हुए कि इन्होंने लाहौर में अपनी माता के नाम पर एक टीबी का हॉस्पिटल खोला, ठीक है ना। लाला लाजपत राय तो चले जाएंगे समय से पहले ही, है ना, स्कॉट के लाठीचार्ज के कारण। बाद में हॉस्पिटल बाद में बन के तैयार होगा, और गांधी जी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे मस्त राम। तो गुलाब देवी के नाम पे लाला लाजपत राय ने जो हॉस्पिटल खोला, उसका उद्घाटन गांधी जी ने किया 1934 में। कहाँ है ये हॉस्पिटल? लाहौर में। आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल है। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल है, ठीक है ना। आगे चलें फिर। अच्छा, यहाँ आप बताते चले ना साथ साथ यार, फिर नहीं दोबारा आना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक पढ़ लिया ना अपन ने, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो मैंने आपको अभी कहा था कि लाला लाजपत राय ने अखबार जो निकाले थे, एक तो वंदे मातरम उर्दू में, पंजाबी पंजाब में, और दी पीपल, और चौथा आर्य गजट। पता है लाला लाजपत राय हिंदी के इतने बड़े समर्थक क्यों बने? क्योंकि जब ये लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो इनका उर्दू का एक प्रोफेसर था। क्योंकि राधा कृष्णन जो थे वो उर्दू के बड़े समर्थक थे। वो तो 40 साल की उम्र तक उन्होंने मुस्लिम जीवन जिया ना। तो इन्होंने लाला लाजपत राय को बचपन में ही फिरदौसी का शाहनामा पढ़वा दिया। सोच के देखो आप लाला लाजपत राय के जीवन का, कि जिस बच्चे ने अपना पूरा बचपन मुस्लिम रीति रिवाजों से बिताया था, वो हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक, कट्टर नहीं बोलते, कट्टर शब्द गलत है, प्रबल समर्थक बन गया, ठीक है ना। और अपने पिताजी को भी बाद में सही रास्ते पर ले आया, ठीक है ना। क्योंकि इन राधा कृष्णन को संस्कृत नहीं आती थी, तो इनको हिंदू धर्म के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं थी, ठीक है। और जब बेटा समझदार हुआ और उसने, उनको संस्कृत का भी ज्ञान था, आर्य समाज के संपर्क में आ गए, तो इन्होंने जब अपने पिता को वेद उपनिषद ये सब पढ़ना जब सिखा दिया, ठीक है ना, तो उनके पिता का जो मुस्लिम उसका झुकाव था वो फितूर दूर हो गया। और अब वो इधर, हालांकि वो अपने पिता, अपने बच्चे के आर्य समाज से कभी नहीं जुड़े, राधा कृष्ण आर्य समाज से कभी नहीं जुड़े, लेकिन उनका मुस्लिम धर्म के प्रति झुकाव का जो फितूर था वो सदा के लिए समाप्त, और उनका झुकाव वेदांत दर्शन की ओर चला गया। और राधा कृष्ण ने एक किताब लिखी, वीर चरित्र। राधा कृष्ण ने कौन सी किताब लिखी? वीर चरित्र। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है?
जो वीर चरित्र इन्होंने किताब लिखी है, ये किताब, इसकी जो पूरी जो विषय वस्तु है चयनी का, वो किससे ली गई है? और ये किताब किसकी है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राधा कृष्ण ने कर्नल टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्यूटिज्म ऑफ राजस्थान के आधार पर अपनी किताब लिखी, कौन सी? वीर चरित्र। जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखा अबुल फजल के अकबर नामा से प्रेरित होकर। चल यार, तो ऐसा नहीं है कि इनके जो पिताजी थे वो मतलब जानबूझ के मतलब सनातन धर्म के खिलाफ थे, उनको पता नहीं था। और हम में से जो अधिकांश हम जो गलतियां करते हैं उनका कारण क्या है? अज्ञानता, है ना। और हमको ऐसे लगता है कि हमें ज्ञान मतलब इतना है कि समा नहीं रहा है शरीर में, और उसका मतलब अगर हमारे नजदीक से भी कोई चला जाए तो उसका भी अपने आप ही उद्धार हो जाए। अगर केवल वो हमारा थोड़ा सा क्षण भर का भी सानिध्य प्राप्त कर लेने तो भी उसका उद्धार तो। कमल जी हंस रहे हैं कि अच्छा, इतनी तारीफ मेरी, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि मैं अपने आरंभिक जीवन में यूसेफ मैजनी से अत्यधिक प्रभावित था। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, दुनिया भर के राष्ट्रवादियों का प्रेरणा स्रोत क्या है? मैजनी। कहां से था मैजनी? क्यों फेमस था वो? उसके कपड़े कैसे थे? कौन करिए? काला काला। हमारे मेवात में एक वो मीना नहीं आई, फिर नहीं बता रहा, ठीक है ना। उसमें भी नहीं है, और कोई नहीं है मेवात का? पढ़ने क्या काम है हमको, हम तो टटलू काट रहे हैं वहाँ, ठीक है ना। फिशिंग खेल रहे हैं, फिशिंग। आपको फ़ोन करेंगे, हेलो इंद्राणी बोल रही है कि हाँ, कि आपकी एक लॉटरी निकली है। कि क्या बात कर रहे हो, लॉटरी निकल गई? वहीं छोड़ दिया बेलन। क्या लिखना है लॉटरी में? कि आपके एक बुलेट मोटरसाइकिल निकली है। कि अच्छा, कहाँ मिलेगी? कि वो उसके लिए आपको 35,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। इंद्राणी तुरंत सोचेगी 3.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल 35,000 में ही है। कि क्या करना पड़ेगा? कि 35,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। कि कब कराने पड़ेंगे? कि उसके लिए आप 10,000 रुपये अभी जमा करा दो, और बाकी 25,000 रुपये आप जब मोटरसाइकिल लेने आओ तब जमा कराने होंगे। और इंद्राणी तुरंत फ़ोन काट के और कॉलोनी में कहेगी लॉटरी निकल गई है, बुलेट मोटरसाइकिल मिल गई है, ठीक है ना। कि सच में? और इंद्राणी के हस्बैंड जब घर आएंगे कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कि अरे अपने लॉटरी निकली है। लॉटरी निकली है कहाँ? कि वो एक बुलेट मोटरसाइकिल निकली है, अपने चले लिया है। कि नहीं, उसके लिए अपने को 35,000 रुपये जमा कराने होंगे और 10,000 तो मैंने भेज दिए हैं। वो तुरंत डंडा उठाएगा कि अच्छा, 3.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल 35,000 में मिल जाएगी। और फिर इंद्राणी कहेगी नहीं नहीं चलो पैसे वापस ले लेते हैं। ये फ़ोन करेगी उस पर, और उधर से रिप्लाई आएगा इसे कहते हैं फिशिंग, हिंदी में कहते हैं इसे टटलू काटना। आप मेवात चले जाओ, है ना, और प्रियंका ऐसे बोलो उनको कि मेरे पास 5 अकाउंट हैं, कि चलो उधार दे दो। मैं तो बता रहा हूँ, है ना। पता चल गया, शाहरुख खान को बुला लिया था उन्होंने, पता है क्या? उसका पी हेलीकॉप्टर लेके आ गया था। हाँ, वो तो तुरंत रडार पे आ गया कि यार ये हेलीकॉप्टर कैसे लैंड हुआ है अभी। तुरंत पुलिस पहुंची। सोना खरीदने आया था 500, वो 50 किलो, उस समय 5 लाख के भाव में, ठीक है ना। तब पुलिस ने समझाया कि बेवकूफ़, बम्बई से यहाँ हमारा टटलू कटवाने। 5 अकाउंट है, उधार दे दो, उधार रेंट पे अकाउंट, है ना। हाँ, और पर पर अकाउंट पर डे ले लो 5,000 रुपये। तुम कहोगे यार एक दिन उधार ले ले 50,000 एक दिन के। हाँ, ये देखो ये वहीं का है, अगर 1-1 लाख भी दे दें एक अकाउंट के एक दिन के, तुम ये कहोगे कि हाँ देखो उसने ट्राई कर रखा है, वो कह रहा है करंट अकाउंट होना चाहिए। तो यार अकाउंट देने में क्या दिक्कत है? तो वो पैसा आएगा उसका, वो ऐसे कहेंगे कि भाई साहब हमारा कोई पैसा आने वाला है, आपके अकाउंट में मंगवा लेते हैं और आपको उसका हम दे देंगे तो 5,000 रुपये। आप कहोगे हाँ क्या दिक्कत है, निकाल ले।
आपको कहाँ पता है कि ये फिशिंग वाले लोग हैं? आप तो पैसा निकाल के दे दोगे। अब एक दिन पुलिस कहेगी हेलो प्रियंका, थाने आना। ओ तो ऐसे गुनाह, पैसा तो वही अच्छा लगेगा जो अच्छे कर्मों से नहीं, बुरे कर्मों से अर्जित किया गया धन तुम्हारा विनाश कर देगा। इसलिए टटलू काटने से सावधान रहें, फिशिंग से दूर रहें। भले ही पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधार मांग लो, लेकिन फिशिंग मत खेलो। फिशिंग तो क्या है, पाप है। अब ये ग्यूस मेजनी काली ड्रेस पहनता था हमेशा, ठीक है ना। उससे पूछा मुस्कान ने एक बार कि तेरे पास कोई दूसरी ड्रेस नहीं है क्या, हमेशा ही काले कपड़े पहन के आता है? कि मैं काले वस्त्र पहन रहा हूं ताकि अपने देश की दुर्दशा पर आंसू बहा सकूं। तो जोरदार स्टेटमेंट था उसका। नेतृत्व नवयुवकों को सौंप दो, इनके हृदय में असीम ऊर्जा है, ठीक है ना। ऐसे कहता था मेजनी। तो लाला लाजपत राय भी उससे प्रेरित हुए। अब मेजनी ने एक किताब लिखी थी, क्या क्यों कह रही है, यंग इटली की किताब लिखी थी मेजनी ने। मेजनी ने किताब कौन सी लिखी थी सोनू? यंग इटली। संगठन कौन सा बनाया था? राइट्स ऑफ मैन। क्या राइट्स ऑफ मैन किताब लिखी थी क्या? संगठन है यंग इटली। ड्यूटी ऑफ मैन किताब किसने लिखी? वैशाली कह रही है इतना ही ध्यान रह जाए तो फिर कहने ही क्या है, इतना पता है अभी रोटी क्या खा के आए हैं। कभी ऐसा भी हुआ है क्या वैशाली कि तुमने आटे से रोटी बनाती हो? पक्का? फिर तो मेजनी ने किताब लिखी थी राइट्स ऑफ मैन, और रिपन ने किताब लिखी थी ड्यूटी ऑफ मैन। अच्छा, ठीक है ना। रामचंद्र जी, सब बढ़िया है? ऐसे कैसे बैठे हो आप यार, बिल्कुल ऐसे सही ट्रैक पे चल रहे हैं क्या? ठीक है फिर। रामचंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मदन लाल जी पेवा कहाँ है गांधी जी का हत्यारा है? क्या परोल पे है क्या? ठीक है। अब देखो ऐसे करते हैं, अब जीआरएफ की सैलरी मिलती है 45,000 रुपये स्कॉलरशिप। और एक भाई कल फ़ोन लिया है iPhone 16, और मेरे को शाम को कह रहा है कि चलो आपको समोसे खिला लेता हूँ दो। ऐसे ही, ऐसे ही क्यों आज, ऐसे ही क्यों कह रहा है आज? फिर उसके साथ वाले ने कहा अरे सर ये फ़ोन ले आए iPhone 16। यार धोखा कर दिया तू, दो लेके आने चाहिए थे, मेरे लिए भी लेके आने चाहिए, मेरा 11 ही चल रहा है अभी। बताओ बच्चे, स्कॉलरशिप किस लिए आती है? कि मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आप मेरा फ़ोन रुकवाने के लिए एडी चोटी का जोर। अभी मैंने उससे पूछा कैसा फील हो रहा है, अब तो अच्छा फील हो रहा होगा कि बहुत ज़ोरदार, पूरी रात नींद नहीं आई, इसको ही चलाता रहा। ये बचपन, ठीक है ना। तो मैंने उसने कहा चलो फिर आपको भी दिला लाता हूँ मैं डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में जाऊँगा, वहाँ टिम कुक मिलेगा मुझे। तो बेटा वो जब मेरे हाथ में 11 देखेगा तो शर्मिंदा होगा, और मेरे को कहेगा यार आप, ठीक है। तो फ्री में मिल जाएगा तो पैसे क्यों काटे रे विशाल? कहाँ है वो जिसकी रगड़ाई घिसाई नहीं हुई है? ऐसे और कहता है मेरे सीना ठोके, सर पढ़ रहा हूँ मैं, दिन रात एडी चोटी का जोर लगा रखा है मैंने पढ़ने में। और जब कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है। जो पढ़ रहा है वो तो बेचारा, वो तो कुछ कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा जैसा पढ़ रहा है वैसा वैसे उसका कॉन्फिडेंस खत्म, डाउन नहीं, जीरो पे। वो तो ऐसे ही नहीं देख पाता है कि यार कर क्या रहे हैं। मध्य पाषाण काल है कि मध्य पूरा पाषाण काल है। ठीक है, ठीक है ना। उसके तो भारी समस्या रखी है, तो नहीं पढ़ रहे वो रहे कोई समस्या, ठीक है ना। ठीक है। तो इन्होंने मेजनी की किताब पढ़नी थी, अब बताओ मेजनी किताब का नाम, ये हुई ना बात, ऐसे बताएगा वो, ठीक है। हाँ सर।
ड्यूटी ऑफ एज है क्या? ड्यूटी ऑफ मैन किसकी है? वर्ल्ड हिस्ट्री में ड्यूटी ऑफ मैन है टॉमस पेन की। तो उन्होंने इतनी देर में निष्कर्ष निकालने की ड्यूटी ऑफ एज है किसकी? रिपन की। तो बोलना चाहिए ना तुमको। एज बोला था क्या? अच्छा, टॉमस पेन की किताब है ड्यूटी ऑफ मैन, और रिपन की किताब है ड्यूटी ऑफ एज, और मेजनी किताब है अब ये किताब पढ़ने के लिए इनको मंगवानी थी। अब किताब भारत में तो उपलब्ध है ही नहीं, किताब भारत में तो उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है ना। अब घर जाके तीनों किताबें देख लेना है ना, एक राइट्स ऑफ मैन, एक ड्यूटी ऑफ मैन, और एक ड्यूटी ऑफ एज। ये तीनों किताबों के राइटर नाम रख लेना, और मेजनी ने कौन सी लिखी और रिपन ने कौन सी लिखी और टॉमस पेन ने कौन सी। मुझे लगता है टॉमस पेन ने लिखी थी राइट्स ऑफ मैन, है ना। हाँ, और रिपन ने लिखी थी ड्यूटी ऑफ एज। तो फिर मेजनी किताब हो गई ड्यूटी ऑफ मैन। ये देख लेना, तीनों किताबें ना बहुत फेमस है, मैंने वहाँ भी बताई होगी, तो तब तीनों एक साथ ही बताई होंगी मैंने, ये तीनों किताबें पूछी जाएंगी कहीं ना कहीं। एक पूछी जाती है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घर जाके तीन किताब देखनी है, कौन कौन सी? राइट्स ऑफ मैन, ड्यूटी ऑफ एज, और ड्यूटी ऑफ मैन। हाँ इंद्राणी, 3-4 बार काट दे, ठीक है। अब ये किताब पढ़नी थी इनको, किताब भारत में उपलब्ध है नहीं, तो इन्होंने एक किताब मंगा ली इंग्लैंड से, इंग्लैंड से मंगा ली किताब। किताब अंग्रेजी में, किताब को इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, और इन्होंने एक पत्रकार को एक किताब दे दी कि यार तू पढ़ के बताना इसमें कोई एरर है क्या। अरबी में लिख दी किताब, अंग्रेजी से किस में ट्रांसलेट कर दी? अरबी में ट्रांसलेट कर दी, ठीक है। भाई पत्रकार ने उसमें थोड़े बहुत संशोधन करके अपने नाम से छाप दी। तो आप ऐसे मत सोचा करो छोटे अभी हैं, ये युग की विशेषता है। युग होगा तो अच्छे लोग भी होंगे तो बुरे भी होंगे। तो लाला लाजपत राय को तो फिर भरोसे ही उठ जाना चाहिए था कि जिन लोगों के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतने बेईमान हैं। आप बुरे लोगों को नेग्लेक्ट करो, छोड़ो उनको। कुछ लोगों का काम ही क्या है? आपकी बुराई करना, आपकी आलोचना करना। आप किस किस को जवाब दोगे? और जवाब दोगे तो फिर पढ़ोगे कब? और चलो आप सेटल भी हो गए तो फिर जिंदगी में और भी तो आगे बढ़ना है, ये दौड़ कभी खत्म थोड़ी ना होगी, ठीक है ना। तो लोगों को कभी जवाब नहीं देना है, आप अपने काम पे फोकस करो। अगर आप दूसरों को जवाब देने में लग जाओगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लाला लाजपत राय ने कुछ जीवनियां लिखी हैं सम्राट अशोक की, है ना। अगर ईश्वर आपके साथ राम असराम, तो इन्होंने जो जीवनियां लिखी हैं उनमें से एक जीवनी आपसे निश्चित तौर पर पूछी जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी एक सवाल दिया है कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, किसने कहा ये? एक किताब लिखी इन्होंने, दूसरी किताब लिखी इन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, अंग्रेजी में पूछी जाएगी। इंग्लैंड डेब्ट टू, ठीक है ना। अरे भारत का इंग्लैंड पर ऋण, उनका वो रिसर्च पेपर था, वो तो क्या था? रिसर्च पेपर था। जिस रिसर्च पेपर के आधार पर उन्होंने क्या लिखा था? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ, ठीक है ना। एक है इनकी भारत का आत्मनिर्णय, इंडिया विल टू फ्रीडम। अरे मैं कह रहा हूं अंग्रेजी में पूछी जाएगी, इंडिया विल टू, हिंदी है भारत का। अरे यार अभी पूछ लिया ना, अभी संस्कृत एजुकेशन में, किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर में। मैं कहता हूं आपको लोक सेवक मंडल 1921, और वहां पूछा सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। यार ये तो पता ही नहीं अपने को, हद है यार। इसको हिंदी में याद कर लो, क्या है? लोक सेवक मंडल है। उन्होंने अंग्रेजी में पूछा सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। तो किताबें आपसे किसमें पूछी जाएंगी? यंग इंडिया किताब, और यंग इंडिया गांधी जी का अखबार है ना। और
यंग इंडिया एन इंटरप्रिटेशन, एन इंटरप्रिटेशन। अरे पूरा नाम है यंग इंडिया किताब का। यंग इंडिया एन इंटरप्रिटेशन किताब का पूरा नाम है ये। फिर है एक किताब आर्य समाज का इतिहास। वो तो अखबार था आर्य गजट, ये किताब का नाम क्या है? आर्य समाज का इतिहास। फिर एक किताब है इवोल्यूशन ऑफ जापान। जब जापान गए थे तो इवोल्यूशन ऑफ जापान। फिर एक किताब है भगवत गीता का संदेश। भगवत गीता का संदेश। एक किताब है डिप्रेस्ड ग्लासेज। डिप्रेस्ड ग्लासेज। देखो लाला लाजपत राय ने क्या किया था कि आगे बता देंगे, चलो, नहीं तो किताब ही लिखते रहो आप, फिर मिक्स हो जाएगा नहीं आपके। एक है भारत का राजनीतिक भविष्य। भारत का राजनीतिक भविष्य। देखो अब कितनी सारी किताबें हैं। ये सारी जीवनी याद रखनी है। अनएपी इंडिया खूब पूछी जाती है। इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंडिया विल टू फ्रीडम, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, आर्य समाज का इतिहास, इवोल्यूशन ऑफ जापान, भगवत गीता का संदेश, डिप्रेस्ड क्लासेज, भारत का राजनीतिक भविष्य। ठीक है ना, चेंज कर दें आगे। मेरे हाथ में आते ही मना कर देता है काम करने से। देखो द स्टोरी ऑफ माई, अंग्रेजों ने जब इनको बर्मा जेल से रिहा कर दिया था तो फिर इनको देश निकाले की सजा दे दी थी ना, भारत से निष्कासित कर दिया। और एक किताब है नेशनल एजुकेशन, इसका पूरा नाम है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, तो अपन नेशनल एजुकेशन कहते हैं ना, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, है ना। जब ये लाहौर कॉलेज में थे, ठीक है, मैंने आपको कहा कि बचपन में ही इनके पिताजी ने इनको फिरदौसी का शाहनामा पढ़ा दिया था। ठीक है, जब लाहौर कॉलेज में थे तो इनके उर्दू के प्रोफेसर थे आज़ाद। तो प्रोफेसर आज़ाद पता है क्या कहते थे कि मैं फारसी का ज्ञाता और सिया होने के कारण खुद को हिंदुस्तान की अपेक्षा ईरान के अधिक नज़दीक पाता हूँ। है कि मैं भारतीय नहीं हूँ, क्या हूँ? उस बात ने इनके मन पे इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि इन्होंने उर्दू की क्लास का ही बायकॉट कर दिया और हिंदी आंदोलन से जुड़ गए। और हिंदी आंदोलन कौन चला रहा था? आर्य समाज। अब इनके संगठन की बात करें अपन, तो इन्होंने लाहौर में क्या खोला? नेशनल कॉलेज खोल दिया। ठीक है, और भगत सिंह जैसे स्टूडेंट कालांतर में यहीं पढ़ेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज खोल दिया, जहां फिर इन्होंने डीएवी कॉलेज खोल दिया लाहौर में 1886 में। फिर इन्होंने लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया। ये पंजाब नेशनल बैंक के भी फाउंडर मेंबर थे, पीएनबी। और पंजाब नेशनल बैंक का पहला अध्यक्ष कौन था?
क्योंकि इन्होंने लॉ की डिग्री ले ली, तो इन्होंने वकालत कहाँ से शुरू कर दी? हिसार से। ठीक है ना। अब हिसार से आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय ने हिसार से कांग्रेस की जिला शाखा, हिसार, कांग्रेस शाखा, और आर्य समाज शाखा। लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की जिला शाखा स्थापित की और आर्य समाज की भी जिला शाखा स्थापित की। अब मान लो हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर एग्जाम देना है, वहाँ पूछ लेंगे ना, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की जिला डिस्ट्रिक्ट, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कहाँ स्थापित की थी? लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कहाँ स्थापित की थी? चार संगठन हो गए, पांच, छह हो गए, है ना। सातवां है, इन्होंने हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ स्थापित किया। हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ स्थापित किया। एक इन्होंने भारत सूचना ब्यूरो। अच्छा, हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ, एक ही तो बात है, भारत सूचना ब्यूरो। और ये कहाँ स्थापित किया पता है? अमेरिका में। ये कहाँ पे स्थापित किया था? अमेरिका में। और अमेरिका में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका कहाँ स्थापित किया था? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थापित किया था? और इन्होंने जो यंग इंडिया किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। कि कांग्रेस के जो ये उदारवादी नेता हैं, ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? ये उसकी नीति अपना रहे हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, है ना। अब स्वराज पार्टी में शामिल हुए, केंद्रीय विधानमंडल में पहुंच गए, फिर स्वराज पार्टी से मतभेद हो गए, स्वराज पार्टी से वापस अलग हो गए, चुनाव लड़ा और फिर केंद्रीय विधानमंडल में पहुंच गए। ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय शामिल, इसको व्हाइट कमीशन का नाम दिया। पंजाब में इसके खिलाफ आंदोलन चला, तो इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में चले आंदोलन का नेतृत्व किया। तो पुलिस अधिकारी था स्कॉट। पुलिस अधिकारी कौन था? स्कॉट। तो स्कॉट के लाठीचार्ज में ये घायल हो गए। ठीक है ना। और वो बात थी 30 अक्टूबर की। ये बात कब की थी? 30 अक्टूबर की। ठीक है ना। 30 अक्टूबर 1930 की बात है, जब स्कॉट ने लाठी चलाई थी ना। इस घटना के 18 दिन बाद 17 नवंबर को इस घटना के इस घटना के 18 दिन बाद, कब? 17 नवंबर को इनका निधन हो गया। और इन्होंने क्या कहा था? मेरे शरीर पर लाठी का एक एक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। और भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने इसका बदला लिया और मारना था स्कॉट को, लेकिन जेपी सैंडर्स को मार दिया। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है, जब तक सूरज का प्रकाश रहेगा तब तक लाला लाजपत राय अमर रहेंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, पीछे मैंने आपको बोला था कि 1897 में इन्होंने
आगे कैसे चला गया एक साथ? एटीन 97 में इन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट स्थापित किया, जिसका उद्देश्य अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करना और हिंदुओं को ईसाई मिशनरियों के चंगुल से बचाना था। ठीक है ना। 1912 में इन्होंने अछूत सम्मेलन किया ताकि दलितों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार लाया जा सके। केवल बात नहीं हो, सुधार भी हो। अछूत सम्मेलन किया। ठीक है ना। बाद में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करने लग गई, तब इन्होंने चित्तरंजन दास को पत्र भेजकर कहा था कि हमको कांग्रेस और अंग्रेज दोनों के तुष्टीकरण से बचने के लिए कोई वैकल्पिक स्थिति पे बात करनी होगी, और मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान शायद एक साथ। जिन्ना ने बाद में मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में इस बात को उठाया था, लाला लाजपत राय की इस चिट्ठी को दिखाई थी कि देखो लाला जी भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ वो भी कहते हैं कि देश में मुसलमानों के अलग अलग राज्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब ये हिंदू महासभा से जुड़ गए, कांग्रेस से निराश होकर किससे जुड़ गए, और ये आर्य समाज में एक व्यक्ति को लाए थे, स्वामी श्रद्धानंद जी। वो भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, है ना। मदन मोहन मालवीय भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू महासभा को आगे बढ़ाया, और हिंदू महासभा का 1925 कलकत्ता सेशन हुआ। हिंदू महासभा का 1925 में सेशन कहाँ हुआ? इसके लालाजी अध्यक्ष थे। ये सवाल पूछा है अभी कहीं? 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये कंप्लीट है अब लाला लाजपत राय। ठीक है प्रियंका। लाला लाजपत राय का गांव कौन सा था? जगराव। जगराव। जन्म कहाँ हुआ था? ढूंढीदे में। इनके पिताजी, माताजी, पिताजी मुसलमान रीति रिवाजों को मानते थे, दादाजी जैन रीति रिवाजों को मानते थे, और माता सिख वाणियों को मानती थी। ऐसा परिवार था इनका। ठीक है। तो लाला लाजपत राय की किताब अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ये दो किताब जरूर याद रखनी है ना। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंग्लैंड का भारत पर ऋण, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, और मैजिनी की जीवनी, गैरीबाल्डी की जीवनी, सम्राट अशोक की जीवनी, छत्रपति श्री कृष्ण। इतने सारे चरित्र लिखे इन्होंने। इनकी अखबार वंदे मातरम, द पीपुल, पंजाबी और आर्य गजट। ठीक है। और इनके संगठन नेशनल कॉलेज लाहौर, डीएवी कॉलेज लाहौर, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक, और बोल तो दिया पंजाब नेशनल बैंक, और हिसार में कांग्रेस की जिला शाखा, आर्य समाज की जिला शाखा, और अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग और हिंदू रिलीफ मूवमेंट, है ना, अछूत सम्मेलन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। सारे संगठन। किसने कहा साम्राज्यवाद और सैन्यवाद? सवाल ही नहीं सुन रहे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस सम्मेलन के अध्यक्ष थे? 1920 के कलकत्ता सेशन के। पूरी बात बोला करो, 1920 के
लाला लाजपत राय को मतलब 1907 में कौन सी जेल में रखा गया? असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। हाँ, इनके पिताजी ने कौन सी किताब लिखी? वीर चरित्र। किससे प्रेरित होकर? असहयोग आंदोलन के बाद इनको 1921 में जेल भेज दिया गया। 18 महीने बाद इनको जेल से रिहा किया गया। इसके तुरंत बाद इनको फिर 1923 में जेल भेज दिया गया। तो 1921 में जेल में रहे, फिर 1923 में जेल में रहे। जेल में कब रहे? 1907, 1921 और अमेरिका में होम रूल लीग मूवमेंट किसने चलाया? किसने चलाया? कल पढ़ेंगे, विपिन चंद्र पाल। वो छोटा सा है, वो हो जाएगा 1 घंटे में। ठीक है।